नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल स्टेनो ब्रदर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दिन कंप्यूटर की एक सीरीज़ के ऊपर, टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मैंने कंप्यूटर का परिचय नामक एक नया टॉपिक उठाया था, जहाँ पर हमने 2 वीडियो पर इसके बारे में बात कर लिया है। और पिछला जो मेरा दूसरे नंबर का वीडियो था, वहाँ पर थोड़ी सी जानकारी अधूरी रह गई थी। कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो बीच में ही बंद हो गया था, इसलिए पहले उस जानकारी को कवर कर लेते हैं। मैं दोस्तों एमयू के बारे में पिछली क्लास में बता रहा था, जहां एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। जिस तरह दोस्तों मेरे पास एक मेमोरी है, अगर एक सीधी सी बात है दोस्तों कि मैं यहाँ पर मेरे पास कितने भी सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, लेकिन मैं केवल क्या पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर। और वो कंप्यूटर मैंने कहाँ पे डाल रखा है, तो दोस्तों वो कंप्यूटर मैंने डाल रखा है अपनी मेमोरी पे। ठीक, इसी तरह कोई भी चीज़ ले लो, सीधी सी बात है। मान लीजिए सुबह मैं यहाँ से कोचिंग पढ़ाने जाता हूँ, सुबह 6 से 10 का बैच पढ़ाता हूँ, वापस घर आता हूँ, तो मुझे रटा हुआ है कि मेरा घर कहाँ पर है, मतलब मेरा घर यही है, मैं किसी दूसरे के घर नहीं घुसता। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये चीज़ मेरे मेमोरी में स्टोर है। इसी तरह दोस्तों अगर हम थोड़ा सा और कुछ चीज़ों को जानेंगे, तो मान लो कि आपने एक कोई MS वर्ड में 15-20 पेज की फाइल बनाई। ये मान लो आपको MS वर्ड की 15-20 पेज की फाइल है। अब आपने क्या किया, इस फाइल को बनाने के बाद इसको सेव कर दिया कंप्यूटर में। सेव करने के बाद दोस्तों आपने इस फाइल को सेव कर दिया। अब ऐसा तो नहीं होता ना, कहीं आपने ऐसा देखा है क्या कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने 20 पेज की फाइल सेव कर दी और ये सुबह फाइल ही ना मिले? मिलती है। आप फाइल सेव करके जाओगे, वो फाइल मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो फाइल, जिस तरह हमारे पास दिमाग है, हमारा दिमाग चीज़ों को रट लेता है, कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होती है, वो चीज़ों को क्या कर लिया करता है, रट लिया करता है। अगर कंप्यूटर की मेमोरी गायब हो जाए, तुम कुछ सेव करके जाओगे, आज तुम 15 पेज की फाइल दे के जाओगे, कल कंप्यूटर से पूछोगे कि बताओ कंप्यूटर 15 पेज की फाइल कहाँ है, कंप्यूटर बोलेगा भैया गुल हो गई, मेरे पास नहीं है। तो मतलब दोस्तों कहने का मेन मेरा मोटिव क्या है, मुझे चीज ये समझ में आई कि यदि आपको कंप्यूटर बनाना है तो इन 5 चीजों का होना बहुत जरूरी है। इनपुट, आउटपुट, ALU, CU और MU। एक बार दोस्तों देखिएगा, थोड़ा सा मैं कंप्यूटर का चित्र आप लोगों के सामने बना रहा हूं। थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं कंप्यूटर का चित्र आप लोगों के सामने बना रहा हूं। CU मतलब कंट्रोल यूनिट और MU मतलब क्या होता है, मेमोरी यूनिट। अब अगर हम कंप्यूटर का चित्र देखें तो चित्र में तो सर 4 चीजें ही दिखती हैं। चित्र में तो 4 चीज़ें ही दिखती हैं। चित्र में तो 4 चीज़ें ही दिखती हैं। आपने यहाँ पे 5 चीज़ें लिख रखी हैं। तो मैं कहता हूँ देखो, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस किस में आ गए, इनपुट डिवाइस में। प्रिंटर और मॉनिटर, प्रिंटर और मॉनिटर किस में आ गए, आउटपुट डिवाइस में। तो ये किस में आ गए, इनपुट डिवाइस में। और दोस्तों ये आपका किस में आ गया, OD में, यानी आउटपुट डिवाइस में। बचे 3, कौन कौन, ALU, CU और MU। दोस्तों बचे कौन कौन, 3 जन, कौन कौन, ALU, CU और MU। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये ALU, CU और MU ये तीनों किस में आते हैं, तो दोस्तों आपकी ये तीनों आते हैं CPU में। मतलब ये जो आपको काला काला दादू दिख रहा है, काला एक्चुअल में CPU नॉर्मली काले होते हैं, ठीक है, बाकी लाल भी होते हैं, बट नॉर्मली CPU का आपने कैबिनेट देखा होगा, वो काला ही होता है। तो ये जो 3 चीजें हैं, इन्हीं 3 चीजों से मिलके क्या बनता है, CPU। मतलब ये जो बना है ये अकेले नहीं है, ये कितने जन से मिलके बना हुआ है, ये 3 जन से मिलके बना है। अब देखो ये चला गया इसके पास, ये दोनों आ गए इसमें, ये आ गया इसमें, और ये तीनों किस में आ गए, इसमें आ गए। तो चाहे आप इस चित्र को देख लो, चाहे इन शब्दों को देख लो, बात वही ही है। हमें क्या समझ में आ रहा है, कंप्यूटर के 5 भाग होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ALU, CU और MU। और इन्हीं 3 से मिलके क्या बनता है, CPU। कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन कर चुका है CPU के कितने भाग होते हैं। तो अगर केवल CPU के भाग पूछता है दोस्तों, तो CPU के 3 भाग होते हैं, ALU, CU और MU। CPU का कौन सा भाग है जो तार्किक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है, ALU है। CPU का वो कौन सा भाग है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, दोस्तों कंट्रोल यूनिट है। CPU का कौन सा भाग है जो चीजों को स्टोर करता है, वो मेमोरी है। तो इन 5 के बिना दोस्तों कंप्यूटर की गणना से कंप्यूटर को सोचना संभव नहीं है। और यहाँ से हमें एक चीज समझ में कि लास्ट के जो 3 हैं उन्हीं से मिलके क्या बनता है सर, उन्हीं से मिलके हमारा बनता है CPU बनता है। अब देखिएगा थोड़ा सा दोस्तों कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। हमने बात की कि इन तीनों से CPU बना हुआ है। अब सर ये CPU है क्या,
क्या ये है सीपीयू? तो बात आएगी सर हम तो जानते हैं ये काला काला डब्बा है सीपीयू। मैं कहता हूं आप गलत हो, ये काला काला डब्बा सीपीयू नहीं कहलाता। आपने देखा होगा कंप्यूटर के बगल में एक काला काला डब्बा रखा होता है, जो काला काला एक पूरा डब्बा है, जो एक डब्बा जहां पे बटन होती है जहां से कंप्यूटर को चालू करते हैं, उसको सीपीयू थोड़ा ना बोलते हैं, उसको बोला जाता है दोस्तों कैबिनेट। उसको क्या बोला जाता है? तो ये जो काला काला डब्बा है ये क्या कहलाता है? कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर लगी होती है एक बहुत बड़ी सी प्लेट, उस प्लेट को बोला जाता है मदरबोर्ड। क्या बोला जाता है दोस्तों? मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड के अंदर कौन रखा होता है? एक छोटी सी इकाई, जिसको क्या बोला जाता है? सीपीयू। ये काला काला डब्बा, कभी भी इसको सीपीयू हम बोल देते हैं दोस्तों, इसको सीपीयू, ये सीपीयू नहीं होता। इस काले डब्बे, कैबिनेट मतलब कपड़ा। जैसे बताओ ये है क्या? मैं कहूं अमन, तो ये अमन है क्या? नहीं। ये क्या है? ये जैकेट है। उसी तरह ये सीपीयू है? नहीं, ये सीपीयू का एक कपड़ा है, उस कपड़े का नाम क्या है? कैबिनेट। अब कैबिनेट के अंदर एक प्लेट पड़ी है, एक प्लेट होती है जिसको बोला जाता है मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड के अंदर कौन पड़ा होता है? आपका सीपीयू। तो अब अगली चीज जो मेरे दिमाग में जा रही है कि सर सीपीयू 3 चीजों से मिलकर बना है, ये भी ठीक है। मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू रहता है। सीपीयू दिखता किस तरह का है? अगर ये काला काला डब्बा सीपीयू नहीं है तो सर हमें एक बात बताइए, सीपीयू दिखता किस तरह का है? तो मैं कहूंगा आज के सीपीयू की बात कर रहा हूं मैं, पुराने जमाने की सीपीयू की बात नहीं कर रहा, अभी लेटेस्ट में जो चल रहे हैं। पुराने जमाने के जो सीपीयू हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है? यहां पर बात नहीं करेंगे। तो मैं कहूंगा जो आज का सीपीयू है, ये कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड में एक चिप पड़ी होती है, वो एक छोटे से पार्ले जी का जितना बिस्किट आता है उसका आधा भाग, ये क्या कहलाता है? आपका सीपीयू। इस तरह दिखता है आपका सीपीयू। ये आपका क्या है दोस्तों? यही तो है आपका सीपीयू। अब देखना यहां पर कुछ और चीजें दोस्तों समझेंगे। अब जैसे आपका सीपीयू है, बात आती है सीपीयू किससे मिलकर बना है। तो दोस्तों जो ये सीपीयू है, इसी को सीपीयू बोला जाता है। इसी का दूसरा नाम होता है प्रोसेसर, या तो प्रोसेसर, या तो इसको एक और नाम दिया जा सकता है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। या तो इसको प्रोसेसर बोला जाएगा, या तो इसे माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो प्रोसेसर। तो इस डब्बे के अंदर मदरबोर्ड के अंदर एक छोटी सी ये चिप, यही चिप क्या कहलाती है? आपकी सीपीयू प्रोसेसर, या तो इसे क्या बोला जा सकता है? माइक्रो प्रोसेसर। सर ये सीपीयू बनी किससे होती है? देखो ये चीज हिस्ट्री में और अच्छे से क्लियर होगी, लेकिन अभी आप जान लो कि ये जो सीपीयू होता है ना, ये ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? ट्रांजिस्टर। हजारों लाखों की संख्या में इसमें छोटी छोटी धातुएं लगी होती हैं, और दोस्तों उन धातुओं को क्या बोला जाता है? ट्रांजिस्टर बोला जाता है। तो हमें एक चीज समझ में आई दोस्तों कि ये सीपीयू यानी प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर बात एक ही है, ये किससे मिलकर बना होता है? तो सीपीयू जो बना होता है ये आपका किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? ट्रांजिस्टर से। ये किससे मिलकर बना है? ट्रांजिस्टर से। सबसे पहले जो सीपीयू आए उनको बोला जाता था सिंपल प्रोसेसर या तो केवल प्रोसेसर। फिर क्या हुआ? अब देखो ये पूरा एक सीपीयू है। अब वैज्ञानिकों को रहाई नहीं पड़ी, वैज्ञानिकों को बात पच नहीं रही थी। उन्होंने क्या किया? इस सीपीयू को ऐसे 2 भागों में बांट दिया। अब इस सीपीयू का एक नाम तो है ना प्रोसेसर, सीपीयू का एक नाम क्या है? दूसरा प्रोसेसर। वैज्ञानिकों को रहाई नहीं पड़ी, उन्होंने इस सीपीयू को 2 भागों में बांट दिया। सर 2 भागों में क्यों बांट दिया? देखो मेरी बात समझो, जो कंप्यूटर का ब्रेन है, कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। पूरा काम करने का जवाबदारी किसकी है? सीपीयू की है। मैं कहता हूं अभी देखो एक अकेला व्यक्ति है, अब अकेले नहीं है, अब कितने जन है? 2 जन। मैं कहता हूं तुमको एक 50 किलो की बोरी उठानी है, 50 किलो की बोरी का मतलब काम हो गया, तुमको कोई काम करना है। अभी काम करने के लिए अकेले व्यक्ति था, अब देखो 2 जन मिल गए, तो क्या ज्यादा स्पीड में काम नहीं होगा? देखो जब ये काम करेगा तो ये खाली बैठा रहेगा, और जब ये थक जाएगा तो ये काम करने लगेगा। तो देखो पहले जो प्रोसेसर है वो सिंपल प्रोसेसर कहलाते थे, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इनको 2 भागों में बांट दिया ताकि क्या हो सके? काम और अच्छा हो सके। ये बना कहे का होता है? ट्रांजिस्टर का दोस्तों बना होता है, याद रखिएगा। ऐसे ब्रेन भी कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन भी सीपीयू होता है। 2 भागों में बांट दिया, और 2 को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अंग्रेजी से डबल अभाग, एक भागी और एक भागी, तो डबल अभाग को बोला जाता है कोर। तो अगर आपका सीपीयू 2 भागों में बटा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों?
दोस्तों डबल कोर प्रोसेसर। क्या हो जाएगा? डबल कोर। अगर आप कभी लेने जाते हो ना CPU, तो बोला करता है कंप्यूटर वाला कि कैसा प्रोसेसर आपको कैसा चाहिए है, डबल कोर का चाहिए, क्वाड कोर का चाहिए। तो डबल कोर का मतलब होता है कितने भागों में बटा है, मतलब वो जो CPU अंदर लगा है ना वो 2 भागों में बटा होगा। अब वैज्ञानिक को अभी भी रहाई ना पड़ी, उसने पकड़ा इसको मार के 4 भागों में बांट दिया। सर 4 में क्यों बांटा? अरे भाई लाजमी सी बात है, इससे बढ़िया ये काम करेगा, इससे बढ़िया ये काम करेगा। तो जब दोस्तों ये 4 भागों में बट गया तो ये क्या कहलाया करता है? क्वाड कोर प्रोसेसर। क्या कहलाता है? क्वाड कोर प्रोसेसर। 4 को क्या बोलते हैं? क्वाड। कोर मतलब भाग, 1 2 3 4 भाग, तो हम इसको क्या बोलने लगे? क्वाड कोर। अब ये तो देखो दोस्तों एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि इससे ज़्यादा बढ़िया ये काम करेगा और इससे ज़्यादा बढ़िया ये काम करेगा। फिर वैज्ञानिक को रहाई नहीं पड़ी तो इसको पकड़ा और 8 भागों में बांट दिया। 2 2 4 2 6 आए, 2 2 4 2 6 2 8। अब इसको क्या बोला जाएगा? तो इसको बोला जाता है 8 भाग है तो 8 को दोस्तों अंग्रेजी से बोला जाता है ऑक्टा। अब भाग को बोला जाता है कोर प्रोसेसर। तो हम इसको क्या बोलेंगे? तो दोस्तों ये आपका कहलाएगा ऑक्टा कोर प्रोसेसर। क्या कहलाएगा आपका? ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो दोस्तों CPU ये जो छोटी सी चिप, CPU पूरा डब्बा नहीं होता, पूरे डब्बे को क्या बोला जाता है? कैबिनेट बोला जाता है। कैबिनेट के अंदर क्या लगी होती है? मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड के अंदर ये चंगू भैया पड़े होते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है? CPU। आप कभी दोस्तों मार्केट में CPU लेने जाओगे तो सिंपल से कहीं बढ़िया होता है डबल, डबल से कहीं बढ़िया होता है क्वाड, क्वाड से कहीं बढ़िया ऑक्टा। अगर वो बोलता है ऑक्टा प्रोसेसर है तो परेशान मत होता, समझ जाना कि अंदर जो चिप पड़ी है वो 8 भागों में कटी होगी। अगर वो बोलता है कि डबल कोर है तो समझ जाना कि अंदर जो चिप है वो कितने भागों में, यानी CPU की जो चिप है वो कितने भागों में कटी होगी? वो 2 भागों में कटी होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज की जानकारी को हम यहीं पे विराम देंगे, इसी टॉपिक को कल फिर से आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अगर इसको ज़्यादा खींचेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आती है, आप सभी से निवेदन है आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और भी दोस्तों के पास भेजिए ताकि वो लोग सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट जरूर किया करिए। मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक नई क्लास में। धन्यवाद।